नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी की परीक्षाओं से जुड़े कुछ हालिया घटनाक्रमों पर। जी हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं और ये संकेत दे रही हैं कि छात्रों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया है। हाँ, और इसमें परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के गंभीर आरोप भी लगे हैं। बिल्कुल। बात यह है कि हजारों छात्र सड़कों पर थे, व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे और खबरों के मुताबिक उन्हें जवाब में लाठीचार्ज झेलना पड़ा। तो आइए इस पूरे मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो स्रोत हैं ये बताते हैं कि एसएससी, जो कि केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण भर्तियां करती है, जी, उसकी हालिया परीक्षाओं को लेकर काफी उथल पुथल मची हुई है। अच्छा, किस तरह की दिक्कतें? छात्र कई तरह की शिकायतें कर रहे हैं। कहीं सुनने में आया कि परीक्षा ही रद्द हो गई, कहीं सर्वर काम नहीं कर रहे थे। ओह, और कुछ जगहों पर तो परीक्षा केंद्रों में पानी, बिजली जैसी मतलब बिल्कुल बुनियादी सहूलियतें भी नहीं थी। ये तो बहुत ही अजीब बात है। और फिर जब छात्रों ने इन मुद्दों पर शांति से आवाज उठाने की कोशिश की, जैसा सुनने में आ रहा है, तो फिर पुलिस ने बल प्रयोग किया। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी आए हैं, मैंने भी देखे हैं शायद, जिनमें छात्रों और कुछ शिक्षकों पर भी लाठीचार्ज होता दिख रहा है। कुछ को हिरासत में भी लिया गया। तो छात्र बस यही कह रहे थे कि उन्हें सही ढंग से परीक्षा देनी है, सही वेंडर हो, ठीक ठाक इंटरनेट कनेक्शन हो, और इसके बदले लाठीचार्ज। ये तो काफी गंभीर बात लग रही है। जी हाँ, और ये जो शिकायतें हैं ये मुख्य रूप से 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच जो परीक्षाएं हुई उनसे जुड़ी हैं। अच्छा, हाल की ही बात है। हाँ बिल्कुल। और सोचिए, छात्रों को कैसी कैसी परेशानियों से गुजरना पड़ा होगा। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि परीक्षा केंद्र 500 किलोमीटर दूर तक दे दिए गए थे। 500 किलोमीटर? जी। परीक्षा देते देते कंप्यूटर अचानक बंद हो गए। किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ तो वो बिल्कुल खाली निकला। अरे बाप रे। तो ये सब बातें मिलकर जाहिर है छात्रों में भारी गुस्सा पैदा करेंगी। ये छोटी छोटी लगने वाली समस्याएं नहीं है, ये पूरे परीक्षा अनुभव को खराब कर देती हैं। सही बात है। एक तो परीक्षा का अपना तनाव होता है और ऊपर से ये सारी परेशानियां। तो मतलब एक तरफ तो छात्र अपने भविष्य से जुड़ी इतनी अहम परीक्षा में पारदर्शिता चाह रहे हैं, निष्पक्षता चाह रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उन्हें कथित तौर पर ऐसी सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों को हिरासत में लेने की भी बात आप कह रहे थे। जी हाँ, ऐसी खबरें भी हैं। ये जो तकनीकी और व्यवस्था की गड़बड़ियां सामने आई, क्या एसएससी की तरफ से इस पर कोई सफाई या कोई बयान आया है? देखिए, अभी तक इन स्रोतों में एसएससी के किसी विस्तृत स्पष्टीकरण का जिक्र तो नहीं मिला है, लेकिन ये जो घटना हुई है ये अपने आप में सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हाँ, वो तो है। जब परीक्षा कराने वाली संस्था पर ही, जैसा कि छात्र आरोप लगा रहे हैं, प्रक्रिया में चूक या कहें कि धांधली जैसे सवाल उठने लगे, तो इसका असर सिर्फ एक परीक्षा या कुछ हजार छात्रों तक ही नहीं रहता। ये तो लाखों उम्मीदवारों के भरोसे का सवाल बन जाता है। पूरे भर्ती तंत्र की साख दांव पर लग जाती है। सही कहा। तो ये पूरी तस्वीर अगर हम देखें, तकनीकी दिक्कतें, इतने दूर सेंटर, सुविधाओं की कमी, फिर छात्रों का विरोध और उस पर पुलिस की कार्रवाई जिसमें लाठीचार्ज और शिक्षकों की हिरासत भी शामिल है, ये सब देखकर जहन में एक बड़ा सवाल तो उठता ही है। बिल्कुल। और वो सवाल सिर्फ इन घटनाओं तक ही सीमित नहीं है मेरे ख्याल से। जब स्रोत खुद ये सवाल पूछते हैं कि हजारों छात्रों का गुनहगार कौन, हाँ, तो ये इशारा सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी एक घटना की तरफ नहीं है। ये दरअसल उन व्यवस्थाओं की, उन सिस्टम्स की बुनियादी जवाबदेही पर सवाल है जो लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। इन दस्तावेजी शिकायतों और फिर जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई, उसे देखते हुए क्या ये घटनाएं उस पूरी व्यवस्था की अपनी कमियों को स्वीकार करने और फिर उन्हें सुधारने की क्षमता पर ही एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती? ये वाकई सोचने वाली बात है।